चलिए उसके आगे या देखते हैं। उसके आगे कुछ पठार हैं, पठार को देख लेते हैं। जैसे आपका बुंदेलखंड का पठार हो गया। बुंदेलखंड के आप जैसे ही थोड़ा सा पूर्व साइड जाएंगे तो आपका बघेलखंड का पठार मिलेगा। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार आपका झांसी के पास में है, झांसी और एमपी के बीच में है। इसी प्रकार बघेलखंड का पठार भी आपका बिहार की साइड में है। इसी प्रकार फिर आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपका ये आपका मुख्य रूप से ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये नागपुर का पठार मुख्य रूप से आपका झारखंड में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आप अपने पूर्व साइड और चले जाएंगे तो ये आपका शिलांग पठार आ जाता है। ठीक है, फिर और इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी छोर, उड़ीसा का भी सबसे लास्ट का छोर, वहां पे स्थित है आपका दंडकारण्य पठार। इसी प्रकार आपका दक्कन पठार स्थित है। तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक, इसका विस्तार कहाँ है? ग्वालियर के पठार। ग्वालियर का मतलब मध्य प्रदेश का जो पठार, छोटे छोटे पठार है वो पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि कभी एग्जाम में वो पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर के पठार के एवं विंध्याचल पठार के बीच में है, यानी विंध्याचल पर्वत जो है आपका और ग्वालियर पठार के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे ग्वालियर पठार है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, इन दोनों के बीच में है आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, उत्खात भूमि का प्रदेश मतलब उबड़ खाबड़ भूमि, कृषि योग्य नहीं है। ये जो है उबड़ खाबड़ पूरी तरह से भूमि है, कृषि के योग्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसे उत्खात भूमि का ये प्रदेश माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा। ठीक, तो बघेलखंड का विस्तार क्या है इसका? विंध्यन श्रेणी, यानी विंध्यन श्रेणी में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, विंध्य, भांडेर, कैमूर। ठीक है, ये सारी श्रेणियां हमने उसी पहाड़ियां पढ़ी थी। ठीक है, तो उसी पहाड़ियों के विंध्यन श्रेणी के पूरब में, यानी विंध्यन श्रेणी के पूरब में, यानी विंध्यन श्रेणी है ये आपका बघेलखंड का पठार है, ये विंध्यन श्रेणी है। भांडेर और कैमूर इन दोनों इन पहाड़ियों के पूर्व साइड में स्थित है कौन सा? आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको एक मैप के दृष्टिकोण से कि यानी ये आपका लोकेशन कहाँ पे है इसकी, इस हिसाब से याद रखना जरूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कभी पूछ ले कि बघेलखंड की स्थिति क्या है, यानी बघेलखंड किस राज्य में किस राज्य को छूता है, तो आप बता सकते हो, या बुंदेलखंड की स्थिति क्या है ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इन सारे पठारों में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको पढ़ते हैं। इसका विस्तार देखते हैं कहां पे? इसका विस्तार उत्तर पूर्व राजमहल पहाड़ी, उत्तर पूर्व राजमहल पहाड़ी एवं पश्चिम मैकाल पर्वत के बीच में। ठीक है, आप देखे होंगे मैकाल पर्वत किसके अंतर्गत आ जाता है? सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। सतपुड़ा में आपका आ जाता है पहला सतपुड़ा, राजपीपला, थर्ड आपका महादेव और चौथा आपका मैकाल पर्वत। ये मैकाल पर्वत आपका यहां पे आ जाएगा, मैकाल पर्वत और राजमहल पहाड़ी के बीच में। राजमहल पहाड़ी कहां पे है आपका? राजमहल पहाड़ी आपकी यहां पे है, राजमहल पहाड़ियां यहां पे है। राजमहल पहाड़ी और यहां पे मैकाल पर्वत के बीचों बीच ये आपका पठार स्थित है। इसका मुख्यतः विस्तार आपका झारखंड में ही माना जाता है। ठीक है, मुख्यतः विस्तार आपका झारखंड में माना जाता है। इसमें इस पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम दामोदर है। ठीक है, नदियां क्या है, ऐसे थोड़े थोड़े करके अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो आगे चल के नदियां ज्यादा इकट्ठा पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, तो हमने कहा कि छोटे नागपुर के पठार से आपकी दामोदर नदी निकलती। दामोदर नदी आपकी मैकाल पर्वत के पश्चिमी पूर्वी सिरा से भी, कभी कभी लोग कहते हैं कि पूर्वी सिरा से भी निकलती है, तो सीधी सी बात है पूर्वी सिरा मैकाल पर्वत का यहीं पे आके जुड़ जाता है, ऐसा कोई ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैकाल पर्वत आपका, मैकाल पर्वत के पूर्व में आपका छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी, दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी तो आराम से निकल के जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन जो दामोदर नदी है
वो पूरे पठार को 2 भागों में बांट देती है। यानी कहने का मतलब एक भ्रंश घाटी में बहती है, पिछले वीडियो हम जान चुके हैं भ्रंश घाटी का मतलब क्या है, धसा हुआ क्षेत्र, जमीन के समतल भूमि से धसा हुआ क्षेत्र आपका भ्रंश घाटी कहलाता है। ठीक है, भारत की 3 मात्र ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, नर्मदा, तापी और दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है वो पूरे छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है। उत्तर वाला भाग हजारीबाग पठार के नाम से जाना जाता है और दक्षिण वाला भाग आपका रांची पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची पठार के नाम से जाना जाता है। रांची पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान वही जिसमें ऊंचे टीले नहीं होते हैं। ठीक है, पूरा एक पठार एक मैदानी के रूप में होता है जिसमें ऊंचे टीले नहीं पाए जाते हैं, वो आपका संप्राय मैदान कहलाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसमें यही है कि ये खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपका छोटा नागपुर का पठार माना जाता है। इसमें बहुतायत मात्रा में खनिज हमको मिलता है। ठीक है, इस वजह से इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश। अब ये समझते हैं रूर प्रदेश क्या होता है। ठीक है, दरअसल ये जर्मनी में आपकी रूर और राइन 2 नदियां हैं। रूर, ये आपकी रूर हो गई, ठीक है, और ये आपकी राइन हो गई। ये 2 नदियां हैं और इन दोनों नदियों के बीच में ये मैदान होता है। ये मैदान है वहां पे, इसी मैदान को, ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ होता है। उपजाऊ यानी इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज संसाधन प्लस अधिक मात्रा में इसमें खेती भी, बहुत आयत मात्रा में खेती की जाती है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से ये वहां का सबसे महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है। इसीलिए ये रूर, आपका रूर और राइन नदियां हैं उस वजह, उस नाम से, यानी जो वहां पे खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हमारे भारत का जो नागपुर का पठार है वो भी हमारे लिए, हमारे देश में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? छोटे नागपुर को, पठार को। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, उसको सब देख लीजिए आप। इसके बाद में शिलांग पठार आ जाता है। शिलांग पठार, देखिए ये सारे अधिकतर हिस्से आपके देखेंगे दक्कन के पठार से ही मिलते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार आप देखेंगे, दक्कन यही नहीं है। दक्कन का मतलब ये आप मत समझिएगा, दक्कन के बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, दक्कन पठार का मतलब जहां जहां लावा का उद्गार हुआ है वो सारे के सारे क्या है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका मेघालय, ये भी ये मेघालय का शिलांग का पठार, ये भी आपका दक्कन ट्रैप का है। ये भी दक्कन ट्रैप का, ये भी दक्कन, दंडकारण्य पठार दक्कन ट्रैप का है। छोटा नागपुर का पठार दक्कन ट्रैप का है, इसका भाई दक्कन ट्रैप का। तो दक्कन क्रम की चट्टानों का ही ये बना हुआ है आपका। ठीक है, तो शिलांग पठार क्या है, दक्कन का हिस्सा है। ठीक है, इस शिलांग पठार में प्रमुख रूप से 5 पहाड़ियां पाई जाती हैं। प्रमुख रूप से 5 पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। और इन पहाड़ियों के नाम गारो, खासी, जयंतिया वहां की जनजातियों के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, खासी पहाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि खासी पहाड़ी में ही चेरापूंजी और मासिन राम 2 क्षेत्र स्थित हैं जो कि सबसे ज्यादा वर्षा करने वाले क्षेत्र हैं। कितना वर्षा करते हैं? 1080 सेंटीमीटर वर्षा करते हैं। ठीक है, 5 पहाड़ियां कौन कौन सी हो गई थी? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा। इनमें से 3 पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया, ये आपकी मेघालय में स्थित है। मेघालय मतलब राज्य आपका मेघों का आलय, बादलों का घर, यानी जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो वो आपका ये मेघालय में 3 पहाड़ियां स्थित हैं और ये आपकी दोनों पहाड़ी मिकिर और रेगमा ये आपकी असम में स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ी में आपका शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग भी स्थित है और यही शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम नोकरेक है, जिसका नाम ये लिखा है नोकरेक, इससे एक मिनट, इसका नाम नोकरेक रेखा है, वो आपकी गारो पहाड़ी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। नोकरेक पहाड़ी, नोकरेक चोटी आपकी गारो पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है,
खासी पहाड़ी पर मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है। दंडकारण्य पठार भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट के नहीं है, बस इसका एक बस्तर का पठार इसके दक्षिण में जो स्थित है वो है। दक्कन का हिस्सा देखिए, ये भी आ गया दक्कन का हिस्सा, यानी दक्कन ट्रेप की चट्टानें, यानी जहां जहां लावा का उद्गार हुआ है वो लावा जो है पूरे मैदान में जिस जिस क्षेत्र में फैल गया वो दक्कन ट्रेप की चट्टानें कहलाई। ठीक है, तो ये आपका दक्कन का हिस्सा। विस्तार इसका कहां पे है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा, यानी छत्तीसगढ़ का लास्ट। छत्तीसगढ़ आपका यहां से ऐसे करके आता है, यहां से पूरा छत्तीसगढ़ आपका आंध्र प्रदेश के बिल्कुल सटा हुआ है, और उड़ीसा भी ऐसे करके आता है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, यानी जहां पे ये छत्तीसगढ़ आ गया, ये उड़ीसा का यहां पे पठार स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीचों बीच में लास्ट पॉइंट में स्थित है क्या? दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। इसके दक्षिण में बस्तर का पठार है। बस्तर का पठार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पे एकमात्र टिन का भंडार पाया जाता है। टिन जो कि एक धातु है, और वहीं पे एकमात्र भंडार है कहां पे? बस्तर के पठार में। लेकिन ये जमीन कैसी है? उबड़ खाबड़ है, अनुपजाऊ है, यानी खेती के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जमीन। यहाँ पे जमीन का मतलब पठार में जमीन कैसे होगी? पठार में जमीन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है वो वहां की जमीन होगी। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा नदियां बहती नहीं, इस वजह से वहां पे मिट्टी भी नहीं है। मिट्टी ना होने की वजह से वो उबड़ खाबड़ हो जाता है। ठीक है, उबड़ खाबड़। इसी प्रकार ये आपका दक्कन का पठार आ जाता है। दक्कन का पठार आपका कहां कहां से? सतपुड़ा की श्रेणी। सतपुड़ा आपका हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपका सतपुड़ा था, पूरा पढ़ा था ना हम लोगों ने। ये आपका सतपुड़ा था, सतपुड़ा श्रेणी ऐसे। सतपुड़ा ये आपका क्या था? पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा, सॉरी, हाँ ठीक है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पर्वत, और ये आपका क्या है? पूर्वी घाट पर्वत। इन तीनों के बीच में ये क्या है? दक्कन का पठार स्थित है। ये भी निर्माण किससे हुआ है? लावा से, दक्कन ट्राइब की चट्टानों से, वही लावा निर्मित। ठीक है, लावा निर्मित है ये पठार। इसके अंतर्गत 5 पहाड़ियां आ जाती हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है पूछ ले कि इसके अंतर्गत हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, गविलगढ़ पहाड़ी। ये ऊपर से नीचे की क्रम है। हरिश्चंद्र पहाड़ी, ठीक है, बालाघाट, और इसका अजंता, और इसके बाद में गविलगढ़। ठीक है, ये 4 पहाड़ियां स्थित हैं। ये पूर्णतः महाराष्ट्र में चारों की चारों पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, ये सारी की सारी पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हमारे पूरे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे पठार हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट है, तो उनको हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एंड सेकेंड उसका, फिर इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका पूर्वी घाट पर्वत है। इसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ेंगे और पूर्वी घाट पर्वत पढ़ेंगे। कृपया करके आप लोग ये पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए। इससे क्या है, अगर आप छोटे छोटे वीडियो बनते ही इसीलिए, हम बनाते ही इसीलिए ताकि आप पूरा आराम से देख सकें। चाहते तो एक वीडियो पूरे निपटा सकते थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस वजह से आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे जो है पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, इसके बाद में पूरा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी हमारा खत्म। फिर अब हम लोग आ जाएंगे बीच के मैदान में। ठीक है,